कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा आप सभी के जीवन पर बनी रहे। भक्तों, धन वर्षा पोटली एक विशेष उपाय है जो आर्थिक समृद्धि, सुख, शांति और परिवार में खुशहाली लाने के लिए बनाई जाती है। यह पोटली मुख्यतः देवी लक्ष्मी को समर्पित होती है और इसे तिजोरी, घर या व्यवसाय स्थल पर रखा जाता है। वास्तु और ज्योतिष में विश्वास रखने वाले लोग मानते हैं कि यह पोटली न केवल धन आकर्षित करती है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार करती है। यहाँ हम धन वर्षा पोटली बनाने की संपूर्ण विधि, उसमें उपयुक्त होने वाली संपूर्ण सामग्री और पुराने साल की पोटली के उपयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो व्यक्ति आर्थिक संकट से ग्रस्त हैं, मेहनत करके भी धन संचय नहीं कर पा रहे हैं तथा धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं, उन्हें श्री लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्ति तथा उनकी स्थिरता के लिए सामग्री का संचय करके शुभ मुहूर्त में श्री लक्ष्मी कुबेर पोटली बनाकर तिजोरी में अवश्य रखना चाहिए। यह पोटली चमत्कारिक रूप से आर्थिक लाभ प्रदान करती है तथा लक्ष्मी जी और धन के देवता श्री कुबेर जी की कृपा से आपका जीवन धन, धान्य, सुख, समृद्धि से परिपूर्ण हो जाता है। तो भक्तों, आप जानते हैं पोटली निर्माण हेतु किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़े। कौड़ी, इसकी संख्या आप 2 से 21 तक रख सकते हैं। गोमती चक्र, मोती शंख, लघु नारियल, मुक्ता मणि का पर्ण, कमलगट्टे, सुपारी, साबुत अक्षत, सर्वौषधि, साबुत समूची काली हल्दी। अगर काली हल्दी ना मिले तो आप पीली हल्दी भी प्रयोग में ला सकते हैं। सूखा आंवला, शतावरी, सफेद सरसों, काली सरसों या फिर पीली सरसों, लौंग, लाल, काला, सफेद गुंजा, श्री यंत्र, स्फटिक यंत्र या फिर अष्टधातु का कोई एक यंत्र, त्रिकोण चांदी का टुकड़ा, या ना मिले तो आप एक चांदी का सिक्का जिसमें श्री गणेश जी और माँ लक्ष्मी की मूर्ति बनी हो, भीमसेनी कपूर, कुमकुम, गुलाल, अबीर, इत्र, समुद्र की सीप, या फिर ना मिले तो आप मोती की माला भी यूज कर सकते हैं। आप जानते हैं पोटली बनाने की विधि के बारे में। अब जब आपके पास सभी सामग्री उपलब्ध है तो पोटली बनाने के चरणों पर भी ध्यान देना आवश्यक होता है। सबसे पहले साफ स्थान पर तैयारी करें। सबसे पहले सभी सामग्री को साफ सुथरे और पवित्र स्थान पर रख लें। इसके बाद कपड़े को शुद्ध जल से साफ कर लें, यानी कि गंगा जल से छींटा मार के साफ कर लें और इसे सूखने दें। पवित्रता के लिए मंत्र का जाप करें। यदि आप धार्मिक मान्यता रखते हैं तो आप ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करने से पोटली की शक्ति में वृद्धि होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब सामग्री को क्रमबद्ध करके रखें। सबसे पहले कपड़े को एक समतल स्थान पर रखें और उस पर सबसे पहले साबुत धनिया रखें। इसके बाद क्रम से गोमती चक्र, चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ, गुलाब की पंखुड़ियाँ, नांग केसर, कपूर और जितनी भी सामग्री हैं उन सभी सामग्रियों को अब आप रख लें और अंत में माला की टुकड़ा रखें जो मोती की माला है। यदि आपके पास सीप उपलब्ध है तो आप वो रखें, यदि आपके पास सीप उपलब्ध नहीं है तो आप मोती की माला भी रख सकते हैं। अब बात आती है पोटली को बांधने की। जब सभी सामग्री व्यवस्थित हो जाए तो कपड़े को चारों ओर से किनारे मिलाकर इसे एक पोटली का आकार दें। इसे मजबूती से बांधें ताकि सामग्री सुरक्षित रहे। पूजा स्थल पर स्थापित करें। पोटली को पूजा स्थल, तिजोरी या किसी सुरक्षित स्थान पर रखें। तिजोरी में रखने से इसका अधिक प्रभाव माना जाता है क्योंकि यह आपके धन स्थान की ऊर्जा को बढ़ाता है। नियमित ध्यान और आस्था रखनी चाहिए। पोटली को रखते समय अपनी इच्छाओं और श्रद्धा का ध्यान रखें। इससे पोटली की ऊर्जा बढ़ती है और आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। तो भक्तों, ये तो बात थी पोटली बनाने की और सामग्रियों की। अब जानते हैं पुराने साल की पोटली की सामग्री का क्या करना है। हर साल एक नई धन वर्षा की पोटली बनाई जाती है, विशेषकर दीपावली जैसे शुभ अवसर पर।
पुरानी पोटली की धनिया और अन्य सामग्री का उचित तरीके से उपयोग करना आवश्यक होता है ताकि वह ऊर्जा व्यर्थ न जाए। पुरानी पोटली की सामग्री का उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं? पुराना साबुत धनिया। पुराने साबुत धनिया को बहते पानी, किसी नदी, तालाब या जलाशय में विसर्जित कर सकते हैं। आप किसी पौधे की जड़ में डाल सकते हैं ताकि वह शुभता और सकारात्मक ऊर्जा को नए रूप में परिवर्तित कर सके। पुराने गोमती चक्र को भी पूजा स्थल पर रख सकते हैं या किसी पवित्र स्थान पर स्थापित कर सकते हैं। यह घर में सुख समृद्धि बनाए रखने में सहायक होता है। चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का यदि साफ सुथरा हो तो आप इसे फिर से नई पोटली में इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वह सही स्थिति में नहीं है तो इसे पूजा स्थान पर रख सकते हैं। हल्दी की गांठ। पुरानी हल्दी की गांठ को मिट्टी में गाड़ सकते हैं या किसी पौधे की जड़ में विसर्जित कर सकते हैं। इससे पुरानी ऊर्जा शुद्ध होती है और उसमें नई शक्ति का संचार होता है। केसर। पुराने केसर को किसी शुभ कार्य में प्रयोग कर सकते हैं या इसे मिट्टी में मिला सकते हैं जिससे सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। कपूर। पुराने कपूर को जला सकते हैं, इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मोतियों की माला। पुराने मोतियों की माला को पूजा स्थल पर रख सकते हैं या फिर नई पोटली में पुनः उपयोग में कर सकते हैं। पुराने साल की पोटली में जो सामग्री अच्छी स्थिति में हो आप उस सभी सामग्री को नई पोटली बनाने में उपयोग में ला सकते हैं। जो सामग्री जल में प्रवाहित करने योग्य है आप उसे जल में प्रवाहित कर दें। यदि आपके आसपास जल में प्रवाहित करने की व्यवस्था नहीं है तो आप इसे किसी सुरक्षित स्थान पर, किसी पवित्र स्थान पर, किसी पेड़ इत्यादि के नीचे गड्ढा करके उसमें भी आप गाड़ सकते हैं। धन वर्षा पोटली बनाने में विशेष ध्यान देने योग्य बातें क्या क्या हैं? श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। धन वर्षा की पोटली बनाने में श्रद्धा और विश्वास की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब इसे आस्था के साथ तैयार किया जाता है तो इसका प्रभाव और भी अधिक हो जाता है। शुद्धता का ध्यान रखें। पोटली को शुद्ध और पवित्र स्थान पर ही रखें। अपवित्र स्थान पर रखने से इसका प्रभाव कम हो जाता है। वार्षिक अद्यतन यानी पोटली का प्रभाव बनाए रखने के लिए इसे हर साल अद्यतन करें, विशेषकर दिवाली पर। इसे पोटली में नई ऊर्जा का संचार होता है और समृद्धि का प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक सोच। जब पोटली को पूजा स्थल या तिजोरी में रखें तो अपनी आर्थिक उन्नति की इच्छा को ध्यान में रखें और सकारात्मक सोच बनाकर रखें। पोटली का सम्मान करें। पोटली को किसी तरह का अपमानजनक या अनादर पूर्ण व्यवहार न दिखाएं। यह पोटली आपके जीवन में सुख समृद्धि और संपत्ति की वृद्धि में सहायक होती है। धन वर्षा पोटली एक आध्यात्मिक उपाय है जिसका उद्देश्य केवल धन प्राप्ति ही नहीं बल्कि सुख, शांति और मानसिक संतुलन बनाए रखना भी है। इसे बनाते समय पूरी विधि का पालन करें और इसे सकारात्मक ऊर्जा के साथ तैयार करें ताकि यह आपके जीवन में समृद्धि, शांति और संतुष्टि ला सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो यह जानकारी अन्य भक्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आपसे मिलते हैं इसी तरह की अगली महत्वपूर्ण वीडियो में। सभी भक्तों को राधे राधे।